जय श्री राम मित्रों। और आज का हमारा टॉपिक है क्यों नहीं खाना चाहिए मृत्यु भोज। तो हमने अपने गांव में या फिर पड़ोस में या फिर कई जगह ऐसा देखा रहेगा, किसी इंसान की मृत्यु के 13 दिन बाद वहाँ पे ब्राह्मण भोज होता है, जहाँ पे लोग पूरे गांव वालों को, रिश्तेदार को और फिर कई लोग को बुला के वहाँ पे एक मृत्यु भोज करवाते हैं, जहाँ पे एक भोजन करवाते हैं 13वें दिन, ताकि मृत इंसान की आत्मा को शांति मिले। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे धर्मशास्त्र में या किसी भी ग्रंथ में मृत्यु भोज के आयोजन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। तो फिर इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मृत्यु भोज आया कहाँ से, और दूसरी चीज, जो लोग किसी के घर पे जाके खाना खाते हैं क्या वो भी किसी पाप के भागीदार होते हैं। तो आप लोगों ने गरुड़ पुराण के बारे में बिल्कुल सुना रहेगा, जहाँ पे पूरे जीवन के बारे में बताया गया है, जहाँ पे मनुष्य के कर्म के अनुसार उसे स्वर्गलोक या नरकलोक मिलता है। तो उसी तरह गरुड़ पुराण में भी बताया गया कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिजन को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी कोई इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके परिवार को उस इंसान की आत्मा की शांति के लिए, यमलोक का रास्ता आसान करने के लिए घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि उस इंसान को यमलोक के रास्ता को पार करने में शक्ति मिले। क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भी निर्मल पड़ जाती है, और ऐसे में उसके परिवार को 12 दिन तक पिंडदान देना चाहिए, क्योंकि उसी खाने से उस आत्मा को चलने फिरने में शक्ति मिलती है। तो होता ऐसा है कि शुरुआत के 12 दिन में उस इंसान को एक नया जन्म मिलता है, और 12 दिन में उस इंसान को मांस या त्वचा ये सब तैयार होती है, और 13वें दिन जिस मृतक के नाम से वो 13वीं होती है, उससे ही वो यमलोक की यात्रा तय करते हैं। और मान्यता है कि आत्मा 12 दिन तक पैदल चलकर, वैतरणी नदी, इन सबके कष्ट झेल कर अपने कर्तव्य की ओर बढ़ती है और प्रभु के धाम तक पहुंचती है, और इसलिए 13वीं कराई जाती है। इस दिन मृतक का पसंदीदा खाना बनता है और ब्राह्मण भोज कराया जाता है, और इसी दिन ब्राह्मण भोज कराने के साथ साथ दान दक्षिणा दी जाती है। जो भी पंडित या ब्राह्मण आए रहते हैं उनको दान दक्षिणा की जाती है, और मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। और ब्राह्मण भोज को ही मृत्यु भोज के नाम से आजकल लोग जान रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण भोज सिर्फ ब्राह्मणों को कराया जाता था, ना कि हर किसी को। और गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन महाब्राह्मण भोज और 13वें दिन 1 या 13 या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को सफेद साड़ी, जनेऊ, एक पात्र दान देना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अब सवाल यह है कि मृत्यु भोज की शुरुआत कैसे हुई है। तो होता ऐसा है कि गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का भी उल्लेख है। तो पगड़ी रस्म होती क्या है और ये क्यों होती है। तो जब परिवार का मुखिया होता है, जो सब कुछ देखभाल करता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है और नए जब मुखिया को चुनने की बारी आती है, तो जो पुराने मुखिया की पगड़ी होती है उसको नए मुखिया के सर पे पहना दी जाती है, और इसी को पगड़ी रस्म कहते हैं। पगड़ी रस्म जो होती है या तो ये चौथे दिन होती है या फिर ये 13वें दिन होती है, और इसी दिन आयोजित की जाती है। यहाँ पे पूरे गांव, पूरे रिश्तेदार, सबको भोज पे बुलाया जाता है, और इसी को लोग मृत्यु भोज भी समझते हैं। तो क्या कोई जो मृत्यु भोज करा रहा है वो गलत कर रहा है, या फिर जो लोग किसी के घर पे जाके मृत्यु भोज कर रहे हैं, या फिर वो गलत कर रहे हैं, या फिर उनके ऊपर कोई पाप चढ़ रहा है। तो क्या ऐसा होता है। तो इसका आंसर है महाभारत के एक प्रसंग में आता है। तो ये बात है महाभारत में युद्ध से पहले की, जब श्री कृष्ण जाते हैं और युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार उन समझाते हैं दुर्योधन को कि युद्ध रुक जाए, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं मानता। और उसके बाद तो जब श्री कृष्ण भगवान लौटने लगते हैं, तब दुर्योधन ने उनसे भोजन के लिए पूछा, और इसके जवाब में कृष्ण भगवान ने कहा, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि व पुण्य। अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले का दोनों का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए, लेकिन जब दोनों के मन में पीड़ा हो, दोनों के मन में कष्ट हो, ऐसी स्थिति में कहीं भी भोजन नहीं करना चाहिए, कि ऐसा भोजन करने पे ऊर्जा का नाश होता है। क्योंकि जब भी किसी के घर मृत्यु होती है तो जाहिर सी बात है उसके घर का माहौल खराब होगा, यानी कि दुखदायी होगा, और ऐसे में भोजन कराने वाला और भोजन करने वाला दोनों ही दुखी होंगे। इसलिए मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके घर पे मृत्यु हुई है उसके घर पे दुख तो है ही, उसके साथ साथ आर्थिक बोझ भी ये चीज बन जाती है, साथ में नकारात्मक होती है, लोग दुखी होते हैं। और आजकल ये एक तरह से दिखावा बन के रह गया है, जहाँ पे लोग अनावश्यक खर्च करते हैं, बहुत पैसे लुटाते हैं, बस ये देखने के लिए कि लोग कहेंगे कि इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए थे 13वीं में, जबकि शास्त्रों में इसका कोई विधान नहीं है। साधारण तरह से ये बताया गया है शास्त्रों में कि जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, यही काफी है जितना आपसे हो सके। तो इसी के साथ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जय श्री राम।